कल वीकेंड के वार पे एंड उससे पहले जो एपिसोड हुआ उससे ये चीज़ तो कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है कि जो फिज़िकल फाइट हुई थी अभिषेक एंड अमाल के बीच में, एंड अशनूर भी उस चीज़ में घुस गई थी कि मेरे खिलाफ़ ऐसा ऐसा बोला, वहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो कुनिका की थी। और जो अशनूर एंड अभिषेक हैं उनको मोहरे की तरह यूज़ किया, उनके कंधे पे बंदूक रख कर यूज़ किया गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुनिका जी का अब जो एग्रेशन है या उनकी जो चिढ़ है वो हो चुकी है अमाल से, वो अमाल के पीछे पड़ चुकी हैं। एंड अभिषेक को एंड अशनूर को उन्होंने इस तरीके से यूज़ कर दिया है उस टास्क में कि उनको पता भी नहीं चला है। चलिए जानते हैं कैसे। तो जब ये पूरी सिचुएशन हो रही थी तो ना तो अशनूर को पता था जब ये फिज़िकल फाइट हुई घर के अंदर, ना अभिषेक को पता था कि किस चीज़ पे ये हुई है, अमाल ने क्या बोला है, नहीं पता था। वो घुसा है, उनमें वो एग्रेशन हुआ है। पहले उससे पहले जो बातें हो रही थी वो दोनों तरफ से हो रही थी। बाहर अशनूर अमाल के बारे में कुछ ना कुछ बोल रही थी जो उसका टास्क से रिलेटेड था। अंदर अभिषेक भी बोल रहा था तू भौंक रहा है, तो उसकी तरफ से भी रिप्लाई आ रहा था अमाल की तरफ से तुम भौंकते हो दिस एंड दैट। और फिर वो सुसरी वाली बात हुई। तो और बात तो घर में बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये बताओ मेरे को। घर के अंदर तुम बाहर की बात मत करो, ठीक है, घर के अंदर फिर तुम एक दूसरे की बात मत करो, पीठ पीछे वो चुगली हो रही है, तब बात क्या करे। और फिर तुम कंटेंट भी दो, कैसे देंगे। तो बातें हो रही थी, उसके बाद जो भी हुआ वो पीछे मुड़ा, उनका फाइट हुआ, सब खत्म हो गया। उसके बाद कुनिका जी उसने इसमें बोला है, उसने इसमें बोला है, दिस एंड दैट वो स्टार्ट हो गया। अश्विन को कुछ नहीं पता था और वो फुटेज क्लियर निकल के आई थी। जब शहबाज ने पूछा क्या बोला है, वो बिल्कुल ऐसे हो गए, मुझे तो पता ही नहीं क्या बोला है। उसने बोला कुनिका मैम आप बताओ, उसको पता ही नहीं है, बट उसने सारा अपने ऊपर लेके कि मेरे बारे में बोला गया दिस एंड दैट, और सबको ऐसे हो रहा था पता नहीं क्या बोल दिया है। एंड पूरा फाइट ख़त्म होने के बाद अशनूर एंड अभिषेक इज लाइक हमें नहीं पता उसने क्या बोला है, मेरे तो पीठ थी उधर, मतलब मैंने नहीं देखा। एंड अशनूर बोलती मुझे भी नहीं पता है। फिर तुम दोनों लड़ किस चीज़ के लिए रहे थे? वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि कुनिका जी ने उनको भड़का दिया था, उनके कानों में पता नहीं क्या क्या डाल दिया था, जिसकी वजह से वो उस टाइम पे बस अमाल के ऊपर चढ़ना और चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अभिषेक एंड अशनूर की गलती नहीं थी, वो सिर्फ इमोशंस में बह गए उस टाइम पे। एंड कुनिका जी ने जो उनका जो अंदर का गुस्सा था, इरिटेशन थी, नफ़रत से, वो अमाल की तरफ कहीं ना कहीं निकाल दिया। एंड तान्या ने ये अशनूर एंड अभिषेक को बहुत अच्छे से समझाया वीकेंड के बारे में कि उनको जिसकी तरफ नफ़रत होती है ना वो लोगों को उस तरफ ही घुमा देती है और सारे सिचुएशन उनके ऊपर ही डाल देती हैं। फॉर एग्जांपल पहले गौरव था, फिर तान्या आई और अब अमाल। कोई भी सिचुएशन हो अमाल उस चीज़ में गलत है। एंड घर के अंदर वो सबसे बड़ी हैं, बट बड़े होने का वो कुछ भी वो नहीं कर रही हैं, वो एग्रेसिव हो रही हैं, वो चार्ज कर रही हैं दूसरे के ऊपर और फिर सुन भी नहीं रही हैं। भाई वीकेंड के वार पे आके सलमान खान आपको बता रहा है कि आप गलत हो। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं कैसे गलत हूँ, ऐसे हुआ था, नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। एंड इस चीज़ में जो अमाल की, अभिषेक एंड अशनूर की, इनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। हो गई तो 3-4% हो गई, बाकी सारी कुनिका जी की गलती है। एज रिज़ल्ट इन्होंने गलती कर दी अभिषेक एंड अशनूर ने। और फिर उसके बाद जो उनका वो हुआ, बार बार वो कन्फेशन रूम में जाने की बात हो रही थी, टास्क रोक देने की बात हुई थी, दिस एंड दैट। इमोशंस में आके तो फिर बंदा कुछ भी कर देगा। बट फिर वही है ना, अपनी आँख खोल के रखो, अपने कान खोल के रखो कि कौन क्या बोल रहा है। दूसरों की सुनाई सुनाई बातों पर रिएक्ट मत करो, पहले तुम सुनो उसके बाद रिएक्ट करो। और यहाँ पे अभिषेक क्या है, उसको तो फाइट करने का बहाना चाहिए ताकि मेरे प्रोमो कटे, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं अशनूर फंस गई। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक के ऊपर? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।